अरे सुनो ना। क्या हुआ? सब लोग ना अपने पति को करोड़ों में बेचने वाला रील बना रही है, तुम भी बना लो। सबके पति की कीमत है तो 2 करोड़ में नहीं 5 करोड़ में बेचेगी। तुम्हारा क्या कीमत है? कोई 2 करोड़ भी तुमको नहीं देगा। मैं अपना रील बना के अपने बेइज्जती करूं? रील देखना बंद करो और चुपचाप जाके बर्तन धो। जब बेइज्जती। एक बात पूछूं? पूछो। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दे के कान में कुछ बोला था। उन्होंने बोला था पैसे और भी मिलेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। एक सुनो, आज जो तुमने खाने में दाल बनाई थी वो कच्ची थी, इससे अच्छा तो तुम अंडा बना लेते। एक बात कान खोलकर सुन लो, कुछ भी करना लेकिन मेरी ईगो को हर्ट ना करना। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इंडिपेंडेंट और बोल्ड बनाने के लिए की है। वो कैसे? शादी से पहले मैं जिस पानी को उठकर पीने में शर्म महसूस करता था, आज उसी पानी से मैं घर के सारे बर्तन और कपड़े धो डालता हूँ बिना किसी शर्म के। मैं इस घर के सारे काम सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि कल को तुम मुझसे ये ना कह सको कि अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई होती तो तुम्हारा क्या होता। इसलिए जब पूछा करूँ तो एक बार में बता दिया करो कि खाने में क्या बनेगा। और एक बात, अगर मेरे साथ इस घर में रहना है तो मालकिन बनकर रहो। ए जी, कहाँ जात बानी इतना ठंडा में? खेत पटावे हो? इतना ठंडा में खेत पटावल जरूरी बा? इतना ठंडा में खेत पटावे ना जाई त का ससुरारी जी तारा बहन के पटावे। रउआ से तो कुछ पूछले बेकार बा, जहाँ जाए के बाद जाई। ए जी, अगर कोई मर्द आपको खोने के नाम से रोने लग जाता है तो समझ जाना कि वो एक्टिंग कर रहा है। पता है तेरे जिया जी बहुत हिम्मत वाले हैं। पता है दीदी, वरना चुड़ैल के साथ रहना इतना आसान थोड़ी है। पता है दुनिया की सारी औरतें आदमियों की बराबरी करना चाहती है। रहने दो, थोड़ी सी मूछें आती तो पार्लर भाग जाती हो। पति बेचारे पिंजड़े में बंद उस पोपट की तरह होते हैं जो फड़फड़ा तो सकते हैं पर उड़ नहीं सकते। आप अगर अच्छे वक्त का इंतजार हाथ पे हाथ रख कर रहे हो तो अच्छा वक्त भी आपका मेहनत का इंतजार टांग पे टांग रख के कर रहा है। बाबू जी चंदा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। सोचो मैं मरने वाली हूँ। अच्छा। और तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है मुझे बचाने का। कौन सा? अपनी एक्स को किस करके। अच्छा, फिर? तो क्या तुम मुझे बचाओगे? हाँ। ये फंस गया। ये कैसा फालतू का सवाल है, मैं नहीं खेल रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड है सवाल का जवाब देने के लिए। ये तो मुझे मारने की प्लानिंग से आई है। लगता है ये मुझे उल्टे हाथ से मारेगी। नहीं, ये मुझे सीधे हाथ से मारेगी। या खुदा, मैं क्या करूं? मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर तुम मेरी एक्स बन जाओगी और मैं तुम्हें किस करके तुम्हारी जान बचा लूंगा। मैं मरने वाली हूँ और उस टाइम पे तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? नहीं, फिर मैं अपनी एक्स को किस कर लूंगा और फिर मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। मुझे तो पता ही था कि तुम अपनी एक्स को अभी भी किस करना चाहते हो। बाबू, मम्मी जी वो मेरी बैंगलोर वाली फ्रेंड नहीं है सुजाता, वो ना कोमा में चली गई है। कौन सी वाली? अरे मम्मी जी जिसकी शादी में हम गए थे ताज होटल में, आपको लेके तो गई थी मैं, भूल गए आप? अच्छा वो सुजाता, हाँ जिसका तो बता रही थी। उनके तो भैया बैंगलोर में मॉल हैं और पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है। अरे बहू वो तो पैसे वाली पार्टी है, कहीं भी जा सकती है। अगर तू ठंड में कहीं चली गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बता दिया तुझसे, ज्यादा सही नकल करती है। ठंड में जाएगी ये कोमा में। रात में कान न खोदे चाहिए, इसी में नहीं बहिर हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं होत। मान जा, कहा था ना खोदे चाहिए ना।
अरे राम, हमको कुछ सुनाते नहीं है। कहत रहे ना न खोदा बहिर हो जावा, हो गया बहिर। होगा। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। यार किसी ने मेरी पैंट में से फिर पैसे निकाल लिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है किसी ने निकाले? हो सकता है मैंने निकाले हो। यार मुझे ये तेरा काम नहीं लग रहा। क्यों? अरे अभी इसमें 50 रुपए बचे हैं। मर्द लोग युद्ध जीते, धरती जीते, आसमान जीते, समुद्र जीते, और औरत मेकअप करके मर्द को जीते। अरे आपको नाक कैसे फूट गया? अरे वो मुझे पड़ोसी ने मार दिया। तो आपको नहीं मारने आता है? आप भी मारते, आप हाथ में चूड़ियां पहन ले थे। अरे वो मैं उसकी बीवी को चूड़ियां पहना रहा था। अच्छा किया, वो तो तुम्हारा नाक ना फोड़ा। लाओ मैं तुम्हारा शर्ट फोड़ देती हूँ। हर शादीशुदा आदमी को लगता है कि फलानी भाभी सर्वगुण संपन्न है, और हर विवाहित महिला को लगता है कि ठिकाने भाई साहब बहुत सीधे हैं। लेकिन सत्य या तो फलानी भाभी के पति जानते हैं, या तो ठिकाने भाई साहब की मैडम। बाकी सब मोह माया है। हर शादीशुदा आदमी को लगता है कि फलानी अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं तो तुम वापस बोलोगे? हाँ। आई लव यू वापस। अरे बहू, तुम्हारे बर्तन तो बहुत चमक रहे हैं। किस चीज का इस्तेमाल करती है तू? आपके बेटे का। इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। कौन है? कहाँ से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी ही बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। उम्मीद नहीं थी भाई, मुझे खुद ही अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है, तुम क्यों उम्मीद लगा रहे हो? मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमें। हेलो गूगल, बीबी के रहते हुए पड़ोसन का मकर संक्रांत वाला लड्डू कैसे खाएं? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। चंदा जी बाबू। हमेशा मैंने तुम्हारी तारीफ की है, लेकिन आज तक तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की। आप तो लाखों में एक हो। सच में? हाँ। सच कहूँ तो तुम भी लाखों में एक हो। मैं नहीं नहीं, आप है लाखों में एक, मैं तो करोड़ों में एक हूँ। कहाँ मैं, कहाँ मेरा लेवल अलग है। किसी के हो न सकेंगे। जहाँ जाते हो ना, जहाँ मेरा नाक कटवा के रख देते हो। अरे यार, तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो ना जैसे मैंने किसी लड़की को छेड़ दिया हो। लड़की के छेड़ दिया? लड़की के छेड़ देते ना तो माफ भी कर देते हम। जो काम किया ना वो माफी के लायक नहीं है। इतना भी बड़ा गुनाह नहीं कर दिया मैंने। गुनाह नहीं किए हैं। शादी में सबके सामने मेरे भैया थे, पापा थे, दीदी थी, मम्मी थी, सबके सामने क्या कर रहे थे? पैसा लूट रहे थे, भिखमंगा की तरह। लगता है कभी पैसे नहीं देखे हैं। अरे तो सब लूट रहा था तो मैं भी लूट लिया। नो 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 नो। लड़कियों, इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप के अलावा एक तुम्हारी सासू माँ ही है जो चाहती है कि कभी तुम्हारी तबीयत खराब ना हो। वो तो शरीफ लड़की मिल गई तब बात आ गई। ये कोई तेज तड़ाक औरत मिली होती ना तो दिमाग ठिकाने लगा देती आपका।
अब घूर क्या रहे हो मुझे? अरे मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर शरीफ ऐसी होती तो तेज कैसी होती होगी। सुनो, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी मर जाऊंगा। पर क्यों? तुम्हारे चक्कर में उधारी इतनी हो गई है कि लोग जीना मुश्किल कर देंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब सुनो, अगर मैं मर ये देखो क्या लिखा है। क्या? जर्मन में किसी ने रिसर्च किया है कि औरत जितने ज्यादा घंटे सोएगी उतने ही कम चांस है ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक होने के मर्दों को। हाँ माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ ना। क्या हुआ? तुम इतना टेंशन में क्यों हो? अरे वो मेरी माँ बहन में लड़ाई हो गया। हाँ तो ठीक है, चलो तुम्हारी माँ बहन एक कर देते हैं। क्या बोले तुमने? नो। अरे मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी माँ बहन को एक कर देते हैं, मिला देते हैं। चलो चलो जल्दी। हाँ, चलो। काश मैं अखबार होती तो आप मुझे हाथों में तुल लेते। अच्छा, काश तुम अखबार होती, मैं रोज नई बदल कर लाता। काश तुम भी अखबार होते तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देती। और कैसे कहूँ तुम मेरे हो? ये सिंदूर तुम्हारे नाम का, ये मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, ये चूड़े तुम्हारे नाम की, ये बच्चे तुम्हारे नाम का। और तो और तुम्हारे पूरे खानदान में बदनाम हूँ तुम्हारी वजह से, सबकी गालियाँ सुनती तुम्हारी वजह से। और कैसे कहूँ तुम मेरे हो? आए बड़े, आज के बाद ये अक्षय कुमार बनने की कोशिश करी ना, सारा फिल्मी पर निकाल दूंगी, समझ गए ना? हटो। सुनो, हाँ? अंदर से हथौड़ा ले आना। अरे तुम हथौड़े से क्या करोगे? तेरे मायके से मकर संक्रांत का लड्डू आया है, उसी को तोड़ना है। मैं कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं देती। बैगन। अब मेरा सीधा जवाब ही सबको उल्टा लगता है तो मैं क्या करूं? मैं क्यों हमेशा करियर पर फोकस करूं? करियर भी तो मुझ पर फोकस कर सकता है ना। हेलो, क्या कर रहे हो? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से बात कर। ओ सच्ची? हाँ अच्छा, वो सामने खड़ी है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है?